ज्ञान की चेतावनी की वाणी आए सामने 412 412। इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, पूजा कर पवित्र बना, पूजा कर पवित्र बना। अभी पूजा अपूर्ण, पवित्र तू है, पूजा भी तेरी है। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है और उसी संदर्भ में हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक पूजा क्या होती है। पूजा करता है प्राणी पवित्रता का बोध पाने के लिए। पवित्रता क्या है? पवित्रता एक ऐसा भाव है जब प्राणी को यह अनुभव आता है मेरे भीतर कुछ भी गंदगी नहीं है, कुछ भी मलिनता नहीं है, कुछ भी मैलापन नहीं है, मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया, तो मैं पवित्र हो गया। और इसी के लिए लोग पूजा करते हैं, पवित्र होने के लिए ही पूजा करते हैं। तो यदि पूजा करके तू पवित्र बनना चाहता है तो तेरी पूजा अभी अधूरी है। तू किसे पवित्र कर लेगा, किसे शुद्ध कर लेगा, किसका मैल धो लेगा? इस शरीर का, इस मन का? वास्तव में जिस दिन तू यह अनुभव न करे कि पूजा होती क्या है, कि पूजा और न दूजा। यह गुरुदेव ने कहा है एक वाणी में, पूजा और न दूजा। जहां कोई दूसरे का भाव ही न हो। हम तो कहते हैं हम तो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो अभी तो अनेक में लगे हैं। उस अनेक को जब एक में लाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि पूजा और न दूजा, यानी मेरे सामने बस मेरा प्रभु है और मैं उसकी पूजा कर रहा हूं और मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूं। और पवित्र होता भी है प्राणी, ऐसी बात नहीं है, किंतु वो पवित्रता अधूरी है, अपूर्ण है। क्योंकि उस पवित्रता में अभी भी द्वैत है। द्वैत है यानी दूजे का भाव है कि मैं अलग और मेरा प्रभु अलग। पूजा करने वाला मैं और जिसकी पूजा की जा रही है वो तू। तो जब तक तू और मैं का भाव अलग अलग है तब तक वो पूजा अपूर्ण है। तो गुरुदेव यहां समझा रहे हैं, अरे पवित्र तो तू है ही, तू तो शुद्ध बुद्ध है ही, तेरी आत्मा में कोई दाग नहीं लगा हुआ। तेरी आत्मा हमेशा हमेशा स्वच्छ और निर्मल है, पवित्र है। उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता, उसे कोई बहा नहीं सकता। वो सब तत्वों के ऊपर है, किसी की भी पहुंच वहां तक नहीं है। अक्सर हम कहते हैं
कि छूने से आदमी अपवित्र हो गया। क्या अपवित्र हो गया? ये भाव है। शरीर अपवित्र हो गया, ये भी एक विचार है। मन अपवित्र हो गया, ये भी एक भाव है। किंतु जिसको कोई छू ही ना पाए, स्पर्श ही ना कर पाए, उसे क्या कहेंगे? वो कभी छुआ नहीं गया उसे, इसीलिए वो पवित्र है। कोई छू नहीं सकता उसे, इसीलिए वो पवित्र है। और वो तू है। तू किसकी पूजा कर रहा है? तो तू कहेगा मैं तो अपने प्रभु की पूजा कर रहा हूं। सही बात है, किंतु वो प्रभु है कहां? वो तेरा गुरु है कहां जिसकी तू पूजा कर रहा है? बोले गुरु तो बैठा है तस्वीर में, मूर्ति में, तो करता रहा पूजा। पवित्र हो सकता है तेरा शरीर हो जाए, मन हो जाए, किंतु फिर भी तेरी पवित्रता अधूरी रहेगी। तो उस पवित्र रूप को, आत्मा परमात्मा का जो रूप तेरे भीतर है, उसको तू जान नहीं पाएगा। और वो भक्ति के द्वारा तभी संभव है जब दूरी हट जाए, तू और मैं का भेद हट जाए। या तो तू में पूरी तरह मैं समा जाए, या मैं में पूरी तरह तू समा जाए। या तो भगवान भक्त में समा जाए, या भक्त भगवान में समा जाए। जब तक दोनों एकाकार नहीं होते हैं, तब तक पूजा भी अधूरी है और पवित्रता भी अधूरी है। और यह संभव है ज्ञान के द्वारा। कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूं? मैं अपने गुरु की पूजा कर रहा हूं। कहां है गुरु? अरे गुरु कहां है? मेरे भीतर है। कहां है? हृदय में। हाँ, हृदय में है। नहीं, और गहरे में है। मेरे प्राणों में है। वो प्राणों में है। नहीं, और गहरे। कहां है वो? अरे वो तो मेरी रूह है, वो तो मेरी आत्मा है। और जिस दिन यह अनुभूति मिल जाती है कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूं, उस गुरु की जो आत्मा बनकर मेरे भीतर बैठा हुआ है, तो वही वास्तव में पूजा है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव यहां, पवित्र तू है, पूजा भी तेरी है। ये जो तेरी है, यानी तू किसकी पूजा कर रहा है? लोग कहेंगे स्वयं की पूजा कर रहा है। किंतु भेद मिट गया वहां। राम किस परमहंस किसकी पूजा कर रहे हैं? तो लोग कहेंगे मां काली की पूजा कर रहे हैं। किंतु वो तो पूजा करते करते कभी माला उसको पहनाते हैं और कभी खुद पहन लेते हैं। तो किसकी पूजा कर रहे हैं? वो काली की पूजा कर रहे हैं या खुद की पूजा कर रहे हैं? और तभी पर्पस उनके मुख से निकलता है, तुमी आमी, आमी तुमी। यानी तू तो मैं हो गया और मैं तू हो गया। दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। और यही है वास्तविक पूजा, यही है पवित्रता का भाव। पूजा के द्वारा यदि पवित्र होना है, तो वो जो भीतर बैठी हुई शुद्ध बुद्ध आत्मा है, जो पवित्र है, हमें उसकी पूजा करनी है। वही मेरा देव है, वही मेरा आत्मदेव है, वही मेरा गुरुदेव है, वही मेरा बलदेव है। सब कुछ तो वही है मेरे लिए। ठीक है, प्रारंभ में हृदय में प्रतिष्ठित होता है, फिर प्राणों में बसता है,
जिस दिन आत्मा में उसकी अनुभूति हो जाती है, तब अपने आप ही पवित्र अपवित्र का भाव छूट जाता है। पाप पुण्य की गठरी अपने आप ही दूर हो जाती है कि मैं ये करूंगा तो पाप होगा, ये करूंगा तो पुण्य होगा। लोग कहते हैं पुण्य करो, बहुत लाभ होगा, तुम्हारा जीवन स्वच्छ और निर्मल होगा, पवित्रता होगी। बहुत बार सुना जाता है कि दान करने से धन जो है शुद्ध होता है। तो स्थूल की चीज है, स्थूल में कर दिया तो स्थूल शुद्ध हो गया, किंतु जो पहले से ही शुद्ध है, क्या उसे तुम किसी को दान कर पाओगे? क्या अपनी आत्मा को किसी को अर्पित कर पाओगे? क्या अपने स्वयं का अर्पण कर पाओगे? असंभव है। हम सब कुछ अर्पित कर सकते हैं अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ, किंतु अपने आप को अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहीं बैठा हुआ है। जब भी अर्पित करने जाएंगे तो हमें लगेगा कि मैं किसको क्या अर्पित करूं। जिसको मैं अर्पित करने जा रहा हूं वो तो अपने आप में वहां है, तो खुद को खुद क्या अर्पित करें। इसलिए यदि कोई कहता है कि समर्पण स्वयं का अर्पण है, तो हम समझ लें कि कितनी भूल में है वो। स्वयं से संबंधित जो कुछ है उसका अर्पण है। ये मैं से संबंधित, मेरे अस्तित्व से संबंधित जो कुछ भी है वो मैंने अर्पित कर दिया उस प्रभु को, और वो कहीं और नहीं है, वो मेरे भीतर बैठा हुआ है। और यह अनुभूति जिस दिन प्राणी को मिल जाती है, तब वो वास्तव में कह पाता है कि पूजा और न दूजा। अब मुझे किसी दूसरे की पूजा नहीं करनी, मुझे तो अपने आप की पूजा करनी है, मेरे भीतर बैठे हुए उस परमात्मा की पूजा।